हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। आज का जो है पहला प्रश्न है, सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? ठीक है, क्या है? सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? तो देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है भोज, दूसरा है भामह और तीसरा ऑप्शन है वामन, चौथा ऑप्शन है पतंजलि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सरस्वती कंठभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? तो भोज का है। ठीक है, भामा के ग्रंथ की बात करें तो भामा का ग्रंथ है काव्य अलंकार। वामन जी की बात करें तो इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। ठीक है, पतंजलि की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है महाभाष्य। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये देखिए चारों ऑप्शन से जो है हम लोग को सारे रिवाइज हो गए। बाकी सरस्वती कंठाभरण भोज का है और भोज राज एक है, उनका ग्रंथ है श्रृंगार प्रकाश। ठीक है, इतना क्लियर रखिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि 10 रूपक किस प्रकार का ग्रंथ है? तो पहला ऑप्शन है भाषा विज्ञान संबंधी, तीसरा है इतिहास संबंधी, दूसरा है इतिहास संबंधी, तीसरा है नाट्य संबंधी, चौथा है काव्य संबंधी। तो 10 रूपक नाट्य संबंधी ग्रंथ है। ठीक है, इस प्रकार से जो है सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 10 रूपक जो है यह दोस्तों बहुत ही अच्छी जो है प्रसिद्ध धनंजय की जो है रचना है। यह नाट्य संबंधी ग्रंथ है। अगला जो है प्रश्न है कि काव्य शोभायः कर्तारो धर्मः गुणा काव्य गुण की उपर्युक्त परिभाषा किस आचार्य की है? ठीक है, तो ये भी बहुत ही अच्छी परिभाषा है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है आचार्य भामह। ठीक है, दूसरा है पंडित जो है राज जगन्नाथ। ठीक है, और तीसरा जो है ऑप्शन है आचार्य वामन और चौथा ऑप्शन है आचार्य नंदवर्धन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य वामन। ठीक है, आचार्य वामन की ये परिभाषा है काव्य शोभायः कर्तारो धर्मः गुणा। ठीक है, यह इनकी जो है परिभाषा है वामन जी की। और वामन आप लोग को पता ही होगा कि वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की बात करें तो इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। अगला प्रश्न है कि काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। तो पहले वाले ऑप्शन से जो है हम लोग देखते हैं। आचार्य वामन का समय है 8वीं शताब्दी, कुंतक का समय है दोस्तों 10वीं शताब्दी। ठीक है, आचार्य मम्मट का जो समय है वह है 11वीं शताब्दी, विश्वनाथ का समय है 14वीं शताब्दी। ठीक है, तो ये कालक्रम की दृष्टि से जो है देखिए, तो पहला वाला ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। दिख रहा है क्योंकि वामन 8वीं शताब्दी, फिर उसके बाद 10वीं शताब्दी के कुंतक, 11वीं शताब्दी के मम्मट, 14वीं शताब्दी के विश्वनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। ठीक है, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। तो देखते हैं हम लोग। पहला जो है ऑप्शन है वर्ड्सवर्थ, दूसरा है टेनीसन, तीसरा है शेली, चौथा ऑप्शन है मैथ्यू अर्नाल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथ्यू अर्नाल्ड। ठीक है, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह कथन मैथ्यू अर्नाल्ड का है। ठीक है, और इनके द्वारा रचित ग्रंथ मैथ्यू अर्नाल्ड जी का है एक द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। अगला जो है प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यह भी परिभाषा से ही संबंधित प्रश्न है। तो देखते हैं हम लोग। यह काव्य लक्षण का है, कथन है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्यापि किसका काव्य लक्षण है? ठीक है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है जयदेव का है और दूसरा जो है ऑप्शन है दंडी का है, तीसरा मम्मट, चौथा हेमचंद।
तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य मम्मट का है। तद्दौषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृत पुनः क्यापि, ये जो है आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण है। आचार्य दंडी की काव्य लक्षण की बात करें तो शरीर तावदिष्टार्थ यावच्छिन्न पदावली, यह दंडी का है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मजदूरी और प्रेम क्या है? मजदूरी और प्रेम, यह जो है निबंध किस प्रकार की शैली है? तो देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है विचारात्मक, दूसरा है ललित और मनोरंजन प्रधान, तीसरा है व्याख्यात्मक और भावात्मक, चौथा ऑप्शन है तार्किक। तो मजदूरी और प्रेम जो इस निबंध शैली है वह है दोस्तों सी वाला ऑप्शन। ठीक है, क्या है सी ऑप्शन में? व्याख्यात्मक और भावात्मक। क्लियर? और यह मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? यह निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। ठीक है, यह जो है निबंध सरदार पूर्ण सिंह का है। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में किस परिवेश का चित्रण है? अशोक के फूल निबंध में किस परिवेश का चित्रण है? पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक, दूसरा है राजनीतिक, तीसरा है स्त्रीपरक, चौथा ऑप्शन है वैदिक कला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला सांस्कृतिक। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में सांस्कृतिक परिवेश का जो है चित्रण दिखाई देता है। अगला जो है प्रश्न है कव्वे और काला पानी, ये भी बहुत ही अच्छी जो है रचना है, कहानी। तो कव्वे और काला पानी कहानी किसकी है? तो देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है दोस्तों अखिलेश, और दूसरा है उदय प्रकाश, तीसरा है स्वयं प्रकाश, चौथा ऑप्शन है निर्मल वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की कहानी है कव्वे और काला पानी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1983 ईस्वी। ठीक है, निर्मल वर्मा की और कहानी की बात करें तो जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में। ठीक है, ये निर्मल वर्मा जी की कहानी है। निर्मल वर्मा के आप लोग मुझे 2 उपन्यास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये तो कहानी की बात हो गई, आप लोग निर्मल वर्मा जी की उपन्यास विधा की 2 जो है रचनाएं बताइएगा। अगला जो है प्रश्न है कि नेताजी कहीम, नेताजी कहीम ये जो है किसका है? इसके लेखक को बताना है। तो देखते हैं हम लोग। पहला जो है ऑप्शन है रविंद्र कालिया, और दूसरा है रविंद्रनाथ त्यागी, तीसरा है श्रीलाल शुक्ल, चौथा ऑप्शन है मनोहर श्याम जोशी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी नेताजी कहीम के लेखक हैं। मनोहर श्याम जोशी का और भी बहुत ही अच्छा है उपन्यास इनका, जैसे कुरु कुरु स्वाहा है, हरिया हरक्यूलिस है, और हमजाद करके है, और एक है कौन हूँ मैं, क्या, ये सब जो है मनोहर श्याम जोशी जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है दौड़, दूसरा है बीनू का सपना, तीसरा है कतरा दर बतरा, चौथा ऑप्शन है दोस्तों आनंद मठ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन आनंद मठ। आनंद मठ बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। इसकी रचना 1882 ईस्वी में की गई है। यह एक राजनीतिक उपन्यास है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से जो है लिया गया है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? ठीक है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र जी। ठीक है, और दूसरा जो है ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, और तीसरा जो है ऑप्शन है मुक्तिबोध, चौथा ऑप्शन है धर्मवीर भारती। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, ये जो है प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं गिरिजा कुमार माथुर। इनकी रचना पृथ्वी कल्प है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, और एक है कल्पांतर। ठीक है, कल्पांतर है, छाया मत छूना, और इनकी नाश और निर्माण है, धूप के दान है। ये सब जो है गिरिजा कुमार माथुर जी की काव्य कृति है। अगला जो है प्रश्न है कि रबड़ छंद
या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है दिनकर, दूसरा है धूमिल, तीसरा है निराला, चौथा ऑप्शन है मुक्तिबोध। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों निराला। ठीक है। छायावादी काव्य आंदोलन के अग्रणी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी कविता की परंपरागत छंदबद्ध लीक से हटकर मुक्त छंद में कविता लिखी है और इस मुक्त छंद को ही कुछ आलोचकों ने केचुआ छंद या रबर छंद की संज्ञा दी है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि निराला को हिंदी साहित्य के जगत में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी ये जो है पंक्ति है? तो पहला ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है राम नरेश त्रिपाठी, चौथा ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? तो यह महादेवी वर्मा जी की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है कि अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? ठीक है। तो अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद अर्थात रोमांटिसिज्म। ठीक है। पहला ऑप्शन है प्रगतिवाद, दूसरा है प्रयोगवाद, तीसरा है छायावाद, चौथा ऑप्शन है नई कविता। तो अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी या रोमांटिसिज्म काव्य का प्रभाव हिंदी की ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा छायावाद काव्य धारा पर दिखाई देता है। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है बताइएगा। और निर्मल वर्मा जी की उपन्यास विधा की 2 रचनाएं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।